खेसारी भैया अभी हम लोग जैसा लगते हैं। और पवन भैया का थोड़ा उम्र हो गया, लेकिन वहाँ पे खेसारी भैया कोई बोलने का वैसा तरीका नहीं था, लेकिन मजाक मजाक में नहीं होता है कि फन कर रहे हैं तो उसमें बोल देंगे, और उस बात को पवन भैया को बुरा लगा तो पवन भैया स्टेज पे अपना ये भी बोल दिए, अभी फन में बोल दिए, मजाक मजाक में भी बोल दिए, तो बात वहाँ तक खत्म। पवन भैया का कोई बॉय है विशाल सिंह करके, वो आकर खेसारी भैया को उल्टा सीधा बोला, तो यहीं पे सभी को खराब लग गया कि एक बॉय कैसे बोल। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप हिट्स अप न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ दीपाली फिल्म्स के मालिक नितेश यादव बिहारी हैं, और सीधे तौर पे कहे तो खेसारी लाल और टुनटुन लाल यादव के हमेशा फेवर में बात करते रहते हैं। अभी जो है हम लोग पटना में स्थित हैं, ये भी है हमारे साथ ऊपर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। सबसे पहले आएंगे दीपाली फिल्म से आने वाला प्रोजेक्ट क्या क्या है? बहुत सारा प्रोजेक्ट आने वाला है, लेकिन सबसे पहले नित्या पांडे जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। दीपाली फिल्म से लगातार खेसारी भैया का भी गाना आने वाला है, अभी टुनटुन लाल यादव का आने वाला है, और परसों 21 तारीख को सुबह में भी एक वीडियो रिलीज होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना आने वाला है। दीपाली फिल्म सिर्फ खेसारी लाल और टुनटुन लाल यादव के लिए है कि और भी तमाम कलाकारों के लिए? और भी तमाम कलाकारों के लिए, लेकिन हम सब पे रिस्क नहीं न ले सकते हैं। हमको उम्मीद है, विश्वास है कि ये लोग का गाना बजेगा। हम अदर पर्सन पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पैसा का बात है, पैसा इसमें लगा रहे हैं। अगर हम रिस्क लेते हैं और कल के डेट में हम डूब जाएंगे तो कोई हमको पूछने नहीं आएगा, यही सारा बात है। आपको कैसे लग रहा है कि अगर हम टुनटुन लाल यादव और रिस्पॉन्स से पता चल रहा है ना, रिस्पॉन्स से, क्योंकि हमारे जितना भी गाने आ रहे हैं सब गाने बज रहे हैं। अभी हम दूसरे कलाकार का गाना लेंगे तो शायद गाना फ्लॉप कर देते। इस हिसाब से तो पवन सिंह का भी गाना आप नहीं लेंगे? अब समय कौन जानता है, लेकिन हमको नहीं है। नहीं, आपको लग रहा है तभी ना इस चीज़ को आप कह रहे हैं कि नहीं हमको रिस्क नहीं ले सकते, या तो आप पवन सिंह के आप मालिक हैं, आप इंडिविजुअल किसी की एक कलाकार के लिए नहीं है, आप सारे के लिए हैं। सही है, सब कंपनी की बात है, लेकिन पवन भैया का अलग टीम है, हम लोग का अलग है। नहीं, टीम से मालिक के लिए कोई टीम माइंड नहीं रखता है। देखिए, हमारे लिए सर्वप्रथम है खेसारी लाल यादव और टुनटुन लाल यादव। तो सीधे तौर पे ये कहिए ना कि हम अपने जातिवाद के लिए लड़ते हैं, अपने जाति के लिए। जाति के लिए नहीं लड़ते हैं, और किसी का बोलिए गाना लेने के लिए, और उनका गाना बजेगा तो हम क्यों नहीं लेंगे? सबका गाना बजता है, अंकुश राजा हो गए, गुंजन सिंह हो गए, तमाम राकेश। उतना तो बजट चाहिए ना, उनका तो बजट चाहिए ना। तो आपके बजट में खेसारी लाल और टुनटुन लाल यादव आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि एक फैंस फॉलोइंग बन जाता है चैनल पे, किस कैटेगरी के फैन जुड़ चुके हैं। एक खेसारी भैया के फैंस अलग हैं, पवन भैया के फैंस अलग हैं, तो हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं खेसारी भैया के फैंस। तो उनका पवन भैया का हम गाना लेंगे तो चलेगा भी नहीं, सच्चाई और जेन्युइन बात है। हमारे चैनल पर नहीं चलेगा, और अदर चैनल पे जो उनके फेवर वगैरह में रहते हैं उनके चैनल पे चलेगा। तो इस तरह से हमारा भोजपुरी कैसे आगे जाएगा? नहीं, आगे जाने की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आप लोग मालिक हैं, आप लोग एक कहे तो एक सिंगर के लिए आप लोग बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि आप ही के वजह से वो लोग कमाते हैं, क्योंकि आप लोग उनको पैसा देते हैं, और आप लोग मालिक हैं, और इसको बड़े लेवल पे प्रेजेंट करिएगा तो क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी हम छोटे कंपनी वाले हैं, कोई हम इतना तो बड़ा कंपनी वाले हैं नहीं। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है आपका। अरे तो छोटे कैसे हो गया? अभी 3 महीना 4 महीना हुआ, सारे दर्शकों का प्यार मिल रहा है, मेरे भाइयों का प्यार मिल रहा है, सब प्यार और सपोर्ट की वजह से। अगर हम अदर किसी सिंगर का गाना रिलीज किए होते ना, सच्चाई बात बता रहे हैं, तो हमारा उतना सब्सक्राइबर नहीं हुआ होता। आज आप भी चाहते हैं कि हमारे भी चैनल पे व्यूज है, आप भी यहाँ बैठे हैं तो व्यूज के लिए बैठे हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो व्यूज के लिए बैठे हैं। सब कोई चाहता है कि हम पैसा ही कमाएं, जो दुनिया की सच्चाई और हकीकत बात है। तो बस जाओ, आप कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। हमारे पे जो आप पे देखिए, भोजपुरी का न्यूज़ आप पे जब चलने लगा ज़्यादा ना, तब भी भोजपुरी पे ही फोकस करने लगिएगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़ उतना कवर नहीं करिएगा। तो वही बात है कि हमारे चैनल पे खेसारी भैया का, टुनटुन यादव का, जिनका गाना चलेगा उन्हीं का हम गाना लेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इंटरव्यू पिछला हमने डाला था। हाँ, तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। हाँ, तो ये सब पब्लिक का प्यार है। और देखिए, जहाँ तक बात है कि उनका गाना लेने का, अगर हमारे लिए, क्योंकि आज हमको आप भी जान रहे हैं तो हमको खेसारी भैया की वजह से ही जान रहे हैं, और हम यहाँ पे भी हैं तो खेसारी भैया की वजह से ही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अहिर रेजिमेंट हक है हमारे, इसके लिए बहुत लड़ाई चल रहा है। नितेश यादव बिहारी इस पे क्या सोचते हैं? हम तो कहते हैं कि पोस्ट भी मेरा देखे होंगे कि अब मांगने का नहीं, अब छीनने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सभी जाति का रेजिमेंट बन चुका है। तो वही रेजिमेंट से क्या दिक्कत है? वही रेजिमेंट भी होना चाहिए। अहिर रेजिमेंट में क्या खास चीज़ है? क्या, देखिए, सारे जात का रेजिमेंट होता है, उसमें उस जात के रखा जाता है। जैसे बिहार रेजिमेंट है तो बिहार के उसमें सारे बिहार के लोग होते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत कास्ट के होते हैं, सब हर जात का बना हुआ है। लेकिन अही रेजिमेंट जो कि चीन में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, और उसमें अहिरों का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन फिर भी अही रेजिमेंट जब भी जनता मांग रही है, पूरा देश साथ है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव लोग ही साथ हैं, पूरा देश साथ है अहिर रेजिमेंट के लिए, लेकिन फिर भी अहिर रेजिमेंट नहीं दिया जा आप लोग के मांग उठाने के बाद मतलब कुछ लग रहा है कि हाँ अब हम जो हमारा मिलने को उम्मीद है कि अहिर रेजिमेंट बहुत जल्द बनेगा भी। और बड़े भैया दिनेश लाल यादव ने हुआ वो भी आवाज़ उठाए हैं, इससे काफ़ी खुशी हो रही है कि वो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए हर किसी को हर किसी से उम्मीद होता है, आपको भी किसी ना किसी से उम्मीद होगा कि हमारा ये नेता ऐसा आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए जरूर कुछ करेगा। तो ये सब बात है। और जहाँ तक जाति की बात आप बोल रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जात को अलग कर दे और बाकी जातों का रेजिमेंट देगा। रेजिमेंट देना ही नहीं है तो सारे जात का रेजिमेंट हटा दीजिए, या तो उसमें अहिर रेजिमेंट को शामिल कर लीजिए। देखिए ये तो बात हो गया, लेकिन अभी एक विवाद चल रहा है कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में। पवन सिंह कल एक स्टेज शो में कह रहे हैं कि वो बच्चे अभी 16 साल के, सोहर बजाओ। उसके पहले खेसारी लाल यादव ने भी इस चीज़ को बोला था कि किसी हीरोइन के साथ नाचते हैं तो अंकल टाइप के दिखते हैं। लेकिन उम्र का फर्क देखा जाए तो 1-1.5 साल का दोनों लोगों का अंतर है, तो फिर इस तरह का विवाद क्यों? देखिए खेसारी भैया भी हम लोग जैसा लगते हैं, आप देखते होंगे जब लोग फोटो पर भी देखते होंगे, वीडियो भी देखते होंगे, खेसारी भैया भी हम लोग जैसा लगते हैं। और पवन भैया का थोड़ा उम्र हो गया, लेकिन वहाँ पे खेसारी भैया कोई बोलने का वैसा तरीका नहीं था, लेकिन मजाक में नहीं होता है कि फोन कर रहे हैं तो उसमें बोल देंगे, और उस बात को पवन भैया को बुरा लगा तो पवन भैया स्टेज पर अपना ये भी बोल दिए, भी फोन में बोल दिए, मजाक में भी बोल दिए, तो बात वहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन पवन भैया का कोई बॉय है विशाल सिंह करके, वो आकर खेसारी भैया को उल्टा सीधा बोला, तो यहीं पे सभी को खराब लग गया कि एक बॉय कैसे बोल सकता है। देखिए फोन होता है तो अब आपस में होता है ना, कि नेशनल टीवी पे बैठ के फोन होता है। नहीं तो नेशनल टीवी आप जैसे देखिए, आप हमारे यहाँ बैठे हैं तो अभी न्यूज में आप फोन करिएगा मेरे साथ। अब देखिए, अब वहाँ पे नोट किए एक चीज, जो मीडिया वाले थे वही क्वेश्चन फोन में पूछ रहे थे कि ब्रो पवन भैया के बर्थडे का है ना विश कोई नहीं, तब फलाना ठिकाना बहुत डिस बात हुआ। हमारे एक खेसारी भैया विश नहीं करेंगे तो पवन भैया का बर्थडे का नहीं मनेगा, ऐसा थोड़ी ना है। आप हमको विश नहीं करेगा तो मेरा का बर्थडे नहीं मनेगा, ये सब चीज़ नहीं होता है। और वहीं पे विशाल सिंह अनसन तुम तरा क्या क्या बोलने लगा, उसी पे विवाद बढ़ गया। देखिए कहने का मतलब है कि नेशनल टीवी पे बैठकर अगर हम आपसे कोई सवाल कर रहे हैं तो आप उसको मोड़ भी सकते हैं या जवाब बोल सकते हैं, ठीक है हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इस चीज़ पर टिप्पणी की है ना। वहाँ पे खेसारी भैया बोले भी हैं कि आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि इस पे कंट्रोवर्सी मत कीजिएगा। वहाँ पे बोले भी हैं, आप जाकर फिर से वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे बोले हैं कि आप लोग कंट्रोवर्सी मत करिएगा प्लीज भी बोले हैं कि हम ऐसे ही मस्ती मूड में बोल दिए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि वहाँ अब इस चीज़ को बोल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं अब इस चीज़ को लेकर के ढो रहे हैं ना। नहीं वो लोग नहीं ढो रहे हैं, जो पवन सिंह के नाम पे अपना रोजी रोटी चलाते हैं वो लोग ढो रहे हैं, बाकी उनके फैंस नहीं ये सब कर रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से भी अंकल टाइप के दिखते हैं? अरे अंकल टाइप के नहीं है, बड़े भाई हैं आप लोग। चलिए बहुत ज़्यादा समय ले लिया हम आपका, ऐसे ही देखते रहिए हिट्स अप न्यूज़। और जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? हिट्स अप न्यूज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए और खूब आगे बढ़िए, और अभी खूब तरक्की करिए। माता रानी से प्रार्थना है कि खूब आगे बढ़िए। तो उम्मीद करते हैं जल्दी दीपावली फिल्म से हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और लगातार कई सारे गाने भी आने वाले हैं, और चैनल पे एक से एक अब लगन का भी टाइम आ रहा है, और ऑर्केस्ट्रा वाला भी गाना आएगा, क्योंकि आजकल ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा गाना का डिमांड होता है, उस टाइप का गाना आएगा। लेकिन हम हमेशा शुरू से ही कहे हैं कि अश्लील गाना अपने चैनल पे कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं। थोड़ा चटपटा लाएंगे। यादव जी लोग आई नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। आप अच्छे सिंगर का दीजिए जिसका रिस्पॉन्स हमको मिले, कि जातिगत कुछ है, सब किसी का, जिसका मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा उसका लेकर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप सब ऐसे ही देखते रहिए हिट्स अप न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भोजपुरी।